Now students, what are the different types of employment that is under wage employment? There are two types of employment workers are there, regular workers and casual workers. Now what is wage employment? Wage employment, an arrangement in which a worker sells his labor and earns wages in return is known as wage employment. वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि इसमें पर्सन जो है वो खुद से अपना काम नहीं कर रहा, बल्कि ना ही खुद का बिजनेस कर रहा है, बल्कि अपनी सर्विसेज को दूसरे को पे दे रहा है. मीन्स समवन इज हायर्ड हिज सर्विसेज और उसके बदले में उसको जो पैसा मिलता है, उसको जो वेजेस मिलते हैं, वो वेज एम्प्लॉयमेंट कहलाता है. दैट मीन्स अ पर्सन इज वर्किंग फॉर अदर and in return he is getting some remuneration, that is known as wage employment. Now wage employment में दो तरह के वर्कर्स आते हैं. पहला आता है कैजुअल वर्कर्स एंड अनदर इज रेगुलर वर्कर्स. कैजुअल वर्कर्स का मतलब होता है कि वो वर्कर्स जो कि रेगुलर काम नहीं कर रहा है, समटाइम ही इज हैविंग वर्क, समटाइम ही इज नॉट हैविंग वर्क. सो कैजुअल वर्कर्स मीन्स workers who are casually engaged and in return gets remuneration for the work done are termed as casual workers. वो वर्कर्स जो कि कैजुअली इंगेज्ड है काम में, मीन्स वो रेगुलरली काम नहीं कर रहा है, ही इज नॉट अ परमानेंट वर्कर. उसको कभी भी जब काम मिलता है तो वो काम करता है और जब काम नहीं मिलता है तो वो काम नहीं करता है. So that is who is known, the person is known as casual workers, and the casual workers are getting wages not regularly. Whenever they are having works, they will get wages. Otherwise, when they are not having any work, he will not be provided any kind of wages. So casual workers जो है casually engaged होते हैं workers में, और उस काम के बदले में उनको remuneration जो मिलता है वो भी casually होता है. So it is known as casual workers. In India, there are the percentage of casual workers is 32.8. 32.8% workers are in India are casual workers, and these casual workers are not having any permanent means they are not hired permanently. इनको permanent काम नहीं होता है, ना उनके पास permanent source of income होता है. They are not permanent workers, and casual workers do not have regular income. Casual workers के पास ना तो regular income होती है. Casual workers do not have protection on regulation from the government. गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन वर्कर्स के लिए बनाए जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कैजुअल वर्कर्स आर नॉट एंजॉयिंग दैट रूल्स. कैजुअल वर्कर्स को ऐसा कोई रूल्स गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी चीज, कोई भी मतलब उनके लिए कोई भी बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं, बिकॉज दे आर कैजुअल वर्कर्स. एंड कैजुअल वर्कर्स ऑल्सो नॉट हैविंग एनी जॉब सिक्योरिटी एंड सोशल बेनिफिट. कैजुअल वर्कर्स के पास ना तो कोई जॉब सिक्योरिटी होती है कि अगर मान लीजिए अगर उसको कोई जॉब मिलती है और अगर वो काम पर नहीं जाता है या 2-3 दिन काम नहीं करता है तो उसका काम छूट जाएगा. मीन्स उसके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है कि अगर उसकी कोई तबीयत खराब है या कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसको काम जो है अगर वो नहीं जा रहा है तो उसका कंटिन्यू रहेगा. नो, कैजुअल वर्कर्स का वर्क भी फिक्स नहीं होता है. उसके कैजुअल लाइक जस्ट लाइक इफ ही इज डूइंग वर्क बट समटाइम व्हेन ही इज नॉट डूइंग वर्क तो ही विल बी रिमेन आउट फ्रॉम द वर्क एंड सम अदर पर्सन कैन बी वर्क अगेंस्ट हिम. उसके बदले में कोई दूसरा व्यक्ति काम करता है और उसकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती. So casual workers do not enjoy the job security and no social benefit is given to the casual worker. Just like regular workers के पास not only they are getting wages in cash, but he is getting wages in kinds also, and there are several benefits are available to casual regular workers. But any kind of social benefits are not available to casual workers. Casual workers के पास कोई social benefits, कोई extra benefit या कोई भी अपने एम्प्लॉयज की तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा उसको फैसिलिटीज नहीं मिलती है. सो कैजुअल वर्कर्स इन इंडिया इज द परसेंटेज इज 32.8% एंड दे आर वर्किंग कैजुअली, दे आर अर्निंग कैजुअली, and because of that they are not having good income, and they are working their financial condition is also not good of the casual workers, and they are not having any permanent source of income. Now other type of worker is regular workers. Regular workers, as the name suggests, he is regular in his work and regularly he is getting salary. He is hired by some person and that person is regularly paying his income. When a worker is engaged by someone or by an enterprise and is paid wages on a regular basis, then such worker is known as regular workers. Means वो worker जो कि किसी दूसरे person के लिए काम कर रहा है बट ही इज वर्किंग रेगुलरली, लेकिन वो रेगुलर काम कर रहा है और वो एक रेगुलर वर्कर है, परमानेंट वर्कर है, और इसलिए उसको परमानेंटली ही इसको पैसा दिया जाता है, उसको रेगुलर इनकम दी जाती है. उसका पैसा कभी भी कम नहीं, मतलब उसको पैसा रेगुलर मिलता रहता है. एंड रेगुलर वर्कर्स इन इंडिया, द परसेंटेज ऑफ रेगुलर वर्कर्स इज 14.6%.
Out of the total population of India, 14.6% of people of our country are regular workers, and they are enjoying so many benefits, like they are getting fixed income, they are getting benefits, that is protection from the government, they are having job security, and also other social benefits also available to the regular workers. सो स्टूडेंट्स यू कैन अंडरस्टैंड कि वर्क एम्प्लॉयमेंट दो तरह का होता है. एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें कि पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि अपने खुद से अपना काम शुरू करता है, अपने जितने भी उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, पैसा अवेलेबल है, उसी से ही अपना बिजनेस या छोटा मोटा काम शुरू करता है. एंड इन दिस वे ही इज नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड. लाइक जस्ट लाइक आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल कि इफ डॉक्टर रन्स हिज ओन क्लिनिक, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाएगा. बट अगर वो डॉक्टर किसी दूसरे के यहाँ वर्क कर रहा है, सपोज इज वर्किंग इन ए हॉस्पिटल, so is known as wage employment because he is getting wages from that hospital. मतलब वहां से उसको जो पैसा मिलेगा, जो रेम्यूनरेशन मिलेगा, वो उसने खुद से नहीं, केवल कि वहां पे जॉब करके उसको मिल रहा है. तो दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट में बी सेल्फ एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉय पर्सन में बी वेज एम्प्लॉयड, अगर वो किसी दूसरे पर्सन के लिए काम कर रहा है. और अगर वो कभी कभी काम करता है, रेगुलर काम नहीं करता है, तो वो कैजुअल वर्कर्स कहलाएगा. बट अगर उसके पास रेगुलरली वर्क कर रहा है, परमानेंट काम है, तो वो रेगुलर वर्कर्स कहलाएगा. एंड रेगुलर वर्कर्स इज एंजॉयिंग सो मेनी बेनिफिट्स. ही इज प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो. ही इज हैविंग जॉब सिक्योरिटी, ही इज हैविंग फिक्स्ड इनकम, एंड ही इज enjoying other benefits also. Now, what was the employment distribution of our country in 1999 to 2000? 99 to 2000 में हमारी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? मीन्स देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर वर्कर्स एंड कैजुअल वर्कर्स. सेल्फ एम्प्लॉयड जो है, टोटल परसेंटेज ओवरऑल पॉपुलेशन में 52.6% पीपल आर सेल्फ एम्प्लॉयड इन आवर कंट्री. मीन्स 50% लोग जो हमारे देश में सेल्फ एम्प्लॉयड है. तो टोटल 99-2000 में हमारा जो परसेंटेज था वो था 52.6% पीपल आर सेल्फ एम्प्लॉयड. एंड देन आउट ऑफ देम रेगुलर वर्कर्स जो थे 14.6% थे, and casual workers are 32.8% are there in our country. So student, this is the status of employment in our country. So I think you can understand what is employment and what are the different types of employment, and what was the employment condition, that how many are self employed, how many are casual workers, how many are regular workers.